नमस्कार साथियों। आज प्रतिशत का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत के कमी और वृद्धि वाले प्रश्न। पहला कंडीशन देखते हैं हम लोग वृद्धि वाला प्रश्न। तो कंडीशन क्या है कि ए जो है बी से 8% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। मतलब कि अगर एक अधिक वाला हो, ठीक है, एक क्या है अधिक वाला हो और दूसरा को पीछे कि वो कितना कम हो सकता है या फिर कितना कम होगा, तो उसके लिए एक सूत्र है। क्या सूत्र है? तो आर बटे 100 गुना 100%। इसको जहाँ भी अधिक हो कोई भी चीज़ और कितना कम कर सकते हैं या फिर कितना कम होगा वाला जो भी प्रश्न होगा उस पर ही हम ये सूत्र लगा देंगे। जैसे कि प्रश्न पहला क्या दिया है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग में कितने प्रतिशत कमी कर दे कि उसका खर्च में बढ़ोतरी ना हो। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 20% बढ़ रहा है, ठीक है, और कितना कम करना है, तो ये यही वाला सूत्र यहाँ पर आ जाएगा। तो चलो इसको हल करके देखते हैं। तो वृद्धि कितना बोल रहे हैं? 20%। तो सूत्र क्या है? आर अपॉन आर प्लस 100 इंटू 100%। जब इस सूत्र में मान रखते हैं तो आर की जगह क्या जाएगा 20 और 100 आर है मतलब कि 120 हो जाएगा गुना 100, ठीक, 100%। तो यहाँ शून्य से शून्य कट जाएगा और क्या कटेगा यहाँ से 2 दहम 20 और 2 छक्के 12 और कट जाएगा 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। ऊपर में क्या जाएगा 50 आ जाएगा और नीचे में 3। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 20, तो 3 छक्के 18। तो क्या आ जाएगा, फिर इसको और हल करें तो 6% मतलब कि ऑप्शन नंबर बी 16.67% इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पेट्रोल की कीमत पर 20% कर बढ़ा दिया गया लेकिन कर से प्राप्त आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई। बताइए कि पेट्रोल की विक्रय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फिर से एक को बढ़ा दिया गया है और पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो जहाँ पर वृद्धि और कमी वाला प्रश्न है, एक बढ़ा है और दूसरा घट रहा है करके पूछेगा तो हमें आग गुण करके वो सूत्र हमें लगा देना है। कौन सा? आर बटे 100 आर गुना 100%, ये वाला सूत्र हमें लगा देना है। तो यहाँ पर वृद्धि कितना है 20 और 100 आर मतलब कि 120 गुना 100%। यहाँ पर से शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 50 100। कितना उत्तर है 50/3। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 5 में 3 के कितना बचेगा 2, यहाँ से शून्य आएगा तो 20 हो जाएगा और 3 छक्के 18 हो जाएगा। 2 बचेगा तो क्या लिख सकते हैं इसको 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम का वेतन 15% घटा दिया गया, वापस मूल वेतन पर आने के लिए घटे हुए वेतन को कितना बढ़ाना होगा। देखो अब यहाँ पर प्रश्न उल्टा हो गया है। यहाँ पर बोला गया कि घटा दिया गया मतलब कमी हो गई है और कितना बढ़ाना पड़ेगा बोला मतलब कि यहाँ पर वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर जो सूत्र था आर 100 आर था, तो यहाँ पर घट रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे 100 ऋण आर गुना क्या कर देंगे 100%। मतलब कि पहले जो वृद्धि में धन लगाते थे तो कमी में क्या लगा देंगे, ऋण लगा देंगे। चलिए इसे मान रखते हैं। तो आर की जगह आ जाएगा 15 और 100 ऋण क्या हो जाएगा 15 गुना 100%। तो 15 हो जाएगा यहाँ पर, और 100 में जब 15 को हटाएंगे तो क्या बचेगा 85 गुना 100%। तो जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15 और 5 17 पंचे 85, ठीक है। इसमें क्या जाएगा 300/17%। तो जब हम लोग इसको भाग देंगे 300 को 17 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 17 सही 11/7% इसका उत्तर आ जाएगा। तो अगला प्रश्न है, चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलो हो गया है।
तो एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि मासिक खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि चीनी का मूल्य जो है पहले से बढ़ गया है। तो देखते हैं इसका जो पुराना मूल्य है वो कितना है, 15 रुपये, और जो नया मूल्य है वो कितना है, 18 रुपये। ये क्या है, प्रति किलो है। मतलब कि 1 किलो का रेट पहले 15 था, अब 1 किलो का रेट क्या हो गया है, 18। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो कितने की वृद्धि हुई है, 18 में जब 15 घटाएंगे तो 3 रुपये प्रति किलो की क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है। देखो क्या हुआ है कि 15 रुपये में कितना बढ़ा है, 3 रुपये प्रति किलो क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है। 15 रुपये प्रति किलो में 3 रुपये प्रति किलो बढ़ा है, तो 1 रुपये में कितना बढ़ जाएगा, 1 रुपये में हो जाएगा 3/15। तो उसी प्रकार से 100 में कितना हो जाएगा, तो 100 में हो जाएगा 3/15 गुना 100। यहाँ से 3 पंचे 15 और 15 बीसम 100। तो 100 में कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है। ठीक है। तो कितना कमी करना पड़ेगा, तो कमी वाला हम लोग सूत्र लगा देंगे। ठीक। तो कमी वाला सूत्र क्या हो जाएगा, आर, मतलब कि वृद्धि है तो उसको कितना कम करना पड़ेगा, तो वो वृद्धि वाला सूत्र लगेगा, R/100 गुना 100%। ही इसका क्या हो जाएगा सूत्र। तो R का मान क्या है, 20, और जब 100 में 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 गुना 100। ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 2 छक्के 12 और 2 दहम 20, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। ऊपर कितना आया, 50, और नीचे कितना है, 3। तो इसका कितना उत्तर आ जाएगा, 16 से ही 2/3% इसका उत्तर आ जाएगा। मतलब कि उस गृहिणी को जो चीनी की खपत में 16 से ही 2/3% की कमी करना होगा। अगला प्रश्न है, एसएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 70% विद्यार्थी फेल हुए जबकि मुख्य परीक्षा में 40% विद्यार्थी पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। ठीक। तो यहाँ पर फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें पूछा है। तो यहाँ पर हमें पूर्णांक पता है क्या, मतलब कितने विद्यार्थी थे पता है क्या, नहीं। तो हम लोग मान लेंगे कि माना विद्यार्थी कितना है, 100%। ठीक। तो अगर 100% में फेल कितने हुए, मान लो कि 70%। तो अगर 100 का 70% निकालें तो क्या हो जाएगा, 70 ही आएगा। तो अगर 70 फेल हैं तो पास कितने होंगे, तो पास हो जाएंगे, 100 में 70 को घटाएंगे देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो 30 क्या है, पास है। ठीक है। देखो प्रारंभिक एसएससी की परीक्षा में क्या होता है, प्री और मेंस होता है। तो जो वो प्री में जो 30 पास होंगे वही मेंस में जाएंगे ना। ठीक है। जो प्री में जो पास होगा 30 वही क्या जाएगा मेंस में। तो मुख्य परीक्षा मतलब मेंस में कितना है, बोला है 40। तो ये जो पास जो हुए हैं, ये जो 30 विद्यार्थी जो पास हुए हैं उसी के 40% विद्यार्थी किस में जाएंगे, मुख्य परीक्षा में। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया, यहाँ पर क्या आया, 12%। तो जो 12% विद्यार्थी हैं वो क्या है, पास है। क्या हो गए हैं, पास हो गए। मतलब वो प्रारंभिक परीक्षा भी पास कर लिए हैं और मुख्य परीक्षा भी पास कर लिए हैं। तो फेल कितने हुए, तो फेल विद्यार्थी हैं 100 में हम लोग 12 को घटा लेंगे। ठीक। 100% में 12% घटा लेंगे तो कितने, 88% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे।